मैं देख रहा हूं तू भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तुझे लग रहा है कि अब और नहीं सहा जाता, कि तू हार चुका है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं। तेरा बाबा जब तेरे साथ खड़ा है तो तू हार कैसे मान सकता है? देख, मैं तुझे समझता हूं। मैं तेरा बाबा हूं। मुझे पता है कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर सपने देखे हैं, कितनी बार अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं। मुझे सब पता है मेरे लाल। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी सोचा कि शायद तेरी मंजिल बस एक कदम दूर हो? और अगर आज तू हार मान गया तो वो जो एक कदम बाकी था वो कौन उठाएगा? बेटा, मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने आती हैं। मेरा बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं होता, वो योद्धा होता है। और योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं जाता। हां, मैं जानता हूं कि तुझे तकलीफें मिल रही हैं, लोग तुझे ताने मार रहे हैं, तेरी मेहनत को तुच्छ बता रहे हैं। लेकिन बेटा, याद कर, जब अर्जुन ने भी युद्ध के पहले हिम्मत हार दी थी तो कृष्ण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हे पार्थ, यह युद्ध तेरा धर्म है, इससे मुंह मत मोड़। जब तक सांस है तब तक प्रयास कर। बेटा, जीवन भी एक महाभारत है। अगर तू मैदान छोड़कर भागेगा तो कैसे जीतेगा? थोड़ा और सब्र रख, तेरा समय आने वाला है। देख मेरे लाल, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आज तेरे जीवन में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा रहेगा। समय बदलता है और मैं वचन देता हूं, तेरा भी बदलेगा। लेकिन बेटा, वक्त से पहले कोई फल नहीं मिलता। जब किसान बीज बोता है तो उसे बारिश का इंतजार करना पड़ता है, सूरज की गर्मी सहनी पड़ती है, फिर जाकर फसल लहलहाती है। तो फिर जब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है कि सब्र कर, तो क्यों घबरा रहा है? असली योद्धा वही होता है जो अंत तक लड़ता है। बेटा, क्या तूने कभी देखा है जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो रोकर बैठ जाता है? नहीं, वो फिर से उठता है, फिर से कोशिश करता है और एक दिन दौड़ने लगता है। अब सोच, अगर वो बच्चा गिरने के बाद हार मान लेता तो क्या कभी चल पाता? तू भी वही बच्चा है मेरे लाल। अगर तू आज हार मान लेगा तो तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अपने सपनों को पूरा किए बिना हार मान जाए। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा जब तक तू खुद हार ना मान ले। लेकिन अगर तूने खुद ही कोशिश करना छोड़ दिया तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूं? जब लगे कि हारने वाला है तो क्या करे बेटा? जब तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया, जब तेरा मन करे हार मानने का, तब ये 5 बातें याद रख। सबसे पहले, एक गहरी सांस ले और शांत हो जा। घबराहट में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। फिर अपना लक्ष्य याद कर, तुझे शुरुआत क्यों की थी ये मत भूल। मेरा नाम जप, जय श्री श्याम, तुझे तुरंत शक्ति मिलेगी। एक बार और कोशिश कर। कई बार सफलता बस एक और प्रयास दूर होती है। मुस्कुरा दे, क्योंकि मुस्कान में वो ताकत है जो तेरे हौसले को फिर से जिंदा कर देगी। अगर तू इन 5 बातों को अपना लेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। बेटा, एक बार एक साधु मेरे मंदिर में आया। उसने कहा, बाबा, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन कोई फल नहीं मिल रहा, क्या मैं हार जाऊं? मैंने कहा, बेटा, अगर तू कुआं खोदते खोदते 99 फुट तक पहुंच चुका है और पानी अभी तक नहीं मिला, तो क्या तू 100वां फुट खोदना छोड़ देगा? उसने कहा, नहीं बाबा, शायद पानी बस 1 फुट और नीचे हो। मैंने कहा, बस यही तेरे जीवन की सच्चाई है। हो सकता है तेरी सफलता भी बस एक कदम दूर हो, लेकिन अगर आज तू हार मान लेगा तो कैसे जानेगा कि तेरी जीत कितनी पास थी? बेटा, तू भी इस साधु की तरह अपनी मेहनत छोड़ने का सोच रहा है, लेकिन मैं तुझे कहता हूं, बस एक और प्रयास कर। देखना, सफलता तेरे कदम चूमेगी। मेरे लाल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हारेगा वही जो मैदान छोड़कर भागेगा, जीतेगा वही जो अंतिम सांस तक डटा रहेगा। अगर तूने ठान लिया कि तू जीतेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब आंसू पोंछ और मुस्कुरा, क्योंकि तेरा बाबा तेरे साथ है। अब उठ, अपना सिर ऊंचा कर और बोल, जय श्री श्याम, तेरा समय आ चुका है।